क्या आपने कभी कुछ सोचा है कि जब हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर अगर कुछ होता है तो हमारे कुछ शहरों में हंगामा क्यों शुरू हो जाता है? रेबर कहाँ है? और वही लोग तब चुप हो जाते हैं जब हमारे अपने देश में अपनों का खून बहता है। आखिर ये कैसी हमदर्दी है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जागती है। चूतिया बनाया तुमको। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा गिवअवे रखने वाला हूं। बस उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में एक अच्छा सा एक सच्ची सी राय जरूर देना है। और मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर को सीधे उनके फोन पे 100 रुपए का गिवअवे भेजने वाला हूँ। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए और मौके का फायदा उठाइए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। ईरान एक ऐसा देश है, पिछले कई सालों से पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां हुआ करती थी। वहाँ का सबसे बड़ा नेता था अयतुल्लाह अली खामनेई, और अब ये खबर आ रही है कि उनका दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन खामनेई एक ऐसा इंसान था, वहाँ उसके देश में उसकी औरतों को अपनी मनपसंदा कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं होती थी। शायद याद होगा आपको महसा अमीनी का केस। इस लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसका हिजाब थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। खामनेई के राज्य में जो सरकार के खिलाफ बोलता था या तो उसे जेल होती थी या तो सीधे फांसी। वहाँ की जनता गरीबी में परेशान थी, मगर वहाँ की सरकार अपने सारे पैसों को विदेशों से लड़ाई करने के लिए हथियार खरीद के रखा करती थी। अब आते हैं असली बात पर कि खामनेई की मौत पर जहाँ ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं, अली खामेनेई is dead! अली खामेनेई is dead! वहीं अपने भारत में कुछ दलमुल्लू टाइप के लोग लखनऊ और कश्मीर जैसे इलाके में सड़कों पर उतर आए हैं। रेबर कहाँ है? खामेनेई में शेर! हमारे बेटे जने पर मातम बनाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान के नेता से हमारा क्या लेना देना है? क्या यह सिर्फ धर्म के नाम पर किया जा रहा है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो मेरी उन लोगों से ये सवाल है जो इन प्रदर्शनी में सबसे आगे थे। पहला सवाल ये है कि अभी बांग्लादेश में कुछ समय पहले हिंदुओं के जब घर जलाए गए थे, उन्हें मारा गया था, उन्हें जिंदा जलाया गया था, तब ये रैलियां निकालने वाली भीड़ कहाँ थी? क्या उन मासूमों के लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं उठा था? और दूसरा सवाल कि जब पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया था तो उस समय आपने काली पट्टियां क्यों नहीं लगाई? उस समय आपने मोमबत्तियां क्यों नहीं जलाई? उस समय आपने रैलियां क्यों नहीं निकाली? और तीसरा सबसे अहम सवाल कि जब जब भारत के ऊपर मुसीबत आता है, जब देश को आपकी सबसे बड़ी जरूरत होती है, तो आपका देश प्रेम कहाँ सो जाता है? साफ बात यह है कि जब अपने देश में दुख होता है तो आप चुप रहते हैं, लेकिन जब विदेशी कट्टरपंथी नेता के ऊपर बात आती है तो आप तमाशा शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या हिंदुस्तान के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? देखिए, किसी के मरने पर दुख होना ये अलग बात है, लेकिन उसे जबरदस्ती का मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरना और अपने ही देश की समस्याओं को भूल जाना, ये गलत बात है। ईरान की जनता उस सिस्टम से खुद तंग आ चुकी है, तो फिर भारत के लोग उस सिस्टम का समर्थन क्यों कर रहे हैं? और आजकल ये जो धरना प्रदर्शन, ये रैलियां निकाली जा रही हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि कुछ लोगों को अपना धर्म और विदेशी नेता अपने देश से सर्वोत्तम नजर आ रहे हैं, और यही सोच हमारे समाज को बांटती है। आज वक्त है ये सोचने का कि सबसे पहले हम भारतीय हैं या किसी और देश के समर्थक। अगर हम अपने पड़ोसी और अपने देश के जवानों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो विदेशी नेताओं के लिए रोना सिर्फ एक दिखावा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में इस तरीके का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे हमारे देश को कोई फायदा है? तो इस कमेंट बॉक्स में अपनी बातें खुलकर कह सकते हैं। और याद रहे दोस्तों, गिवअवे के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।